भगवान श्री राम और उनके भाइयों एवं माता पिता के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि भगवान राम की एक बहन भी थी और उनका नाम शांता था और वो चारों भाइयों में से सबसे बड़ी थी और उनका विवाह ऋषि श्रृंगी से हुआ था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान राम की बहन और उनके पति ऋषि श्रृंगी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें अंग प्रदेश के राजा रोमपद और महारानी कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया था, क्योंकि वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी अपने पति के साथ अयोध्या आई थी और बात ही बात में वर्षिणी ने शांता को गोद लेने की इच्छा जताई, तो महाराज दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस प्रकार से शांता अंग प्रदेश की राजकुमारी बन गई। फिर शांता के बाद महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं हो रही थी और वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। दोस्तों, शांता को वेद कला का भी ज्ञान था और वह एक अच्छी शिल्पकार भी थी एवं शांता दिखने में बहुत खूबसूरत थीं। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता के साथ में वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण खेती के लिए कुछ मदद मांगने आता है, तो जैसा कि राजा रोमपद शांता से बात करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने उस ब्राह्मण की बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे वह ब्राह्मण वहाँ से निराश होकर चला गया। तो भगवान इंद्र अपने भक्त का इस अपमान से नाराज हो गए, जिससे बरसात के समय राजा रोमपद के राज्य में बहुत कम बारिश हुई और उस राज्य में सूखा पड़ गया, जिसके कारण वहाँ चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो राजा रोमपद ऋषि श्रृंगी के पास यज्ञ करवाने के लिए गए और ऋषि श्रृंगी से यज्ञ करने की विनती की। फिर ऋषि श्रृंगी के बताए अनुसार यज्ञ हुआ, जिससे अंगराज में बारिश हुई और सूखे की समस्या खत्म हो गई, जिससे खुश होकर राजा रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से कर दिया। रामायण के अनेक पात्रों की तरह ही शांता की भी कई अलग अलग कहानियाँ हैं। सत्य साईं बाबा ने अपने 2019 के एक प्रवचन में भगवान राम की बहन के बारे में बताया है कि राम के जन्म से पहले कौशल्या ने एक पुत्री को जन्म दिया था, जिसका नाम शांता था। वह एक लड़की थी जिससे वह सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, इसीलिए उन्होंने शांता को एक ऋषि को गोद दे दिया। एक बार महाराज दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत के कहने पर कुलीन ऋषियों को पुत्रिका मिष्टि यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। महाराज दशरथ ने ऋषि श्रृंगी को खास तौर पर आमंत्रित किया और उस पुत्रिका मिष्टि यज्ञ में शामिल होने के लिए कहा, क्योंकि ऋषि श्रृंगी एक महान ऋषि थे। वह जहाँ भी जाते थे वहाँ सुख शांति सदैव बनी रहती थी। फिर सुमंत ने उन्हें जाकर पुत्रिका मेष्टि यज्ञ का आमंत्रण दिया, तो ऋषि श्रृंगी ने आमंत्रण पाकर कहा कि मैं अकेले नहीं आऊँगा, मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएगी और यज्ञ में मेरा सहयोग करेगी। तब सुमंत शर्त मान लेते हैं और फिर शांता अपने पति के साथ अयोध्या आ जाती है। आते ही शांता ने राजा दशरथ और
महारानी कौशल्या के चरण स्पर्श किए अर्थात प्रणाम किया। राजा दशरथ शांता को देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि वह एकदम ऋषियों जैसी दिखती थी। राजा दशरथ और कौशल्या ये सोच ही रहे थे कि ये कौन हैं। तभी शांता उनके समक्ष आकर अपना परिचय दिया और बताया कि मैं आपकी ही पुत्री शांता हूँ। कौशल्या और महाराज दशरथ ये जानकर बहुत प्रसन्न थे कि वह उनकी पुत्री है, जिसे उन्होंने एक ऋषि को गोद दिया था। शांता के बारे में एक और कहानी है जो टीवी में धारावाहिक के रूप में दिखाया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि राजा दशरथ अपनी पुत्री शांता को किसी को गोद नहीं देते हैं। एक बार अयोध्या में सूखा पड़ गया था, जिससे निजात पाने के लिए राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंगी को यज्ञ करवाने के लिए बुलाया था। उनके यज्ञ करवाने से अयोध्या में जोरदार बारिश हुई, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंगी को पुरस्कार देने की इच्छा जताई। तो ऋषि श्रृंगी ने शांता का हाथ मांग लिया। हालांकि राजा दशरथ अपनी राजकुमारी का ब्याह एक ऋषि के साथ नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से कर दिया। मित्रों, भगवान राम की एक बहन भी थी, ये तो सत्य है, लेकिन उनकी बहन शांता के बारे में कौन सी कहानी सत्य है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी जानकारी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल में मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री राम दोस्तों।